हेलो स्टूडेंट्स, बाल्यान जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। यह आज़ादी हमें ऐसे ही प्राप्त नहीं हुई थी। इस आज़ादी को प्राप्त करने के लिए असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी के फंदे चूमे थे। असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने जेलों में यातनाएं सही थी। असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने लहू से आज़ादी की बलिवेदी को सींचा था। ऐसे ही वीर स्वतंत्रता सेनानियों में एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह थे। आज पूरा देश 31 जुलाई 2024 को ऊधम सिंह का शहीदी दिवस मना रहा है। ऊधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को पेंटन विले की जेल में फांसी की सज़ा दे दी गई थी। ये फांसी की सज़ा क्यों हुई थी, इसके पीछे क्या कारण थे, इन सब बातों को जानने से पहले हम ऊधम सिंह के जीवन को उनके बचपन से ही जानने की कोशिश करेंगे और उनके बचपन से ही लेकर उनके जीवन की घटनाओं पर डिस्कस करेंगे। ऊधम सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के संगरूर जिले के सुनाम नामक गांव में एक कंबोज सिख परिवार में हुआ था। ऊधम सिंह की माता का देहांत 1901 में हो गया था तथा 1907 में उनके पिताजी का भी देहांत हो गया था। अब किसी कारणवश वे अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के अनाथ आश्रम में आ गए थे और अमृतसर के अनाथ आश्रम में उन्होंने शरण ली थी। अमृतसर के अनाथ आश्रम में उनका नाम ऊधम सिंह रखा गया। इससे पहले उनके बचपन का नाम शेर सिंह था और उनके बड़े भाई का नाम मुक्ता सिंह था, परंतु अनाथ आश्रम में उनका नाम ऊधम सिंह रखा गया और उनके बड़े भाई का नाम साधु सिंह रखा गया। 1917 में ऊधम सिंह के बड़े भाई की भी मौत हो गई थी। अब वे पूरी तरह से अनाथ हो गए थे, परंतु जब वे 20 वर्ष के थे तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो वे उस अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रत्यक्षदर्शी थे। वे भी बाग में उपस्थित थे। तो उस समय उन्होंने बाग की मिट्टी को अपने हाथ में लेकर ये प्रतिज्ञा की कि जब तक इस हत्याकांड के दोषी को मौत की सज़ा न दे दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। वे अफ्रीका, नैरोबी और ब्राज़ील होते हुए अमेरिका चले गए, परंतु 1927 में सरदार भगत सिंह ने उन्हें भारत में बुला लिया और वे वापस भारत आ गए। परंतु 1927 में बिना लाइसेंस के हथियार रखने के जुर्म में उन्हें 5 साल की जेल हुई और जैसे ही वो 1931 में जेल से छूट कर आए तब तक भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी की सज़ा हो चुकी थी और अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जिन्होंने पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था तब तक जनरल डायर की भी मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने उन पर भी पाबंदी लगाई हुई थी कि वे देश से बाहर न जाएं, परंतु ऊधम सिंह कश्मीर होते हुए जर्मनी और जर्मनी से लंदन पहुंच गए। लंदन में जाकर 9 एल्डर स्ट्रीट कॉमर्शियल रोड पर रहने लगे। वहां यात्रा के उद्देश्य से उन्होंने एक कार खरीदी तथा 6 गोलियों वाली एक रिवॉल्वर खरीदी, परंतु अब समय आ चुका था। 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सेंट्रल एशियन सोसाइटी की संयुक्त बैठक में जैसे ही माइकल ओडायर बोलने के लिए खड़े हुए तो अपनी किताब में एक रिवॉल्वर छिपाए हुए उस मीटिंग में सरदार ऊधम सिंह भी बैठे हुए थे। सरदार ऊधम सिंह ने किताब को इस तरह से काटा हुआ था ताकि रिवॉल्वर की शेप बन जाए और रिवॉल्वर को किताब में ही छिपा रखा था। जैसे ही माइकल ओडायर बोलने के लिए खड़े हुए ऊधम सिंह ने 2 गोलियां दाग दी और माइकल ओडायर को 2 गोलियां लगी। माइकल ओडायर गोली लगते ही ढेर हो गए। परंतु मैं आपको यह बता दूं कि जनरल डायर और माइकल ओडायर 2 अलग अलग व्यक्ति थे। जनरल डायर वे व्यक्ति थे जिन्होंने जलियांवाला बाग में निहत्थी भीड़ पर पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था और वे जलियांवाला बाग में ही उपस्थित थे। माइकल ओडायर वे व्यक्ति थे जो उस समय पंजाब प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जनरल डायर का पूरा नाम ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड हर्बर्ट हैरी डायर था। 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने गोली मारकर जिस व्यक्ति की हत्या की थी वो माइकल ओडायर थे और वे पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ये उस समय के गवर्नर थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। परंतु गोली मारने के बाद ऊधम सिंह वहां से भागे नहीं, वे अपनी जगह पर खड़े रहे और उन्होंने यह स्वीकार किया। गोली लगते ही माइकल ओडायर की मौत हो गई थी। ऊधम सिंह को पकड़ लिया गया और उन्हें जेल ले जाया गया। 4 जून 1940 को ऊधम सिंह को माइकल ओडायर की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और 31 जुलाई 1940 को ब्रिटेन के पेंटन विले जेल में
ऊधम सिंह को फांसी दे दी गई तथा उन्हें वहीं दफना दिया गया। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1974 में ऊधम सिंह की अस्थियों को भारत में लाया गया और उनके गृह जिले संगरूर के सुनाम नामक गांव में उनके पैतृक स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। आइए भारत माता के इस महान सपूत, स्वतंत्रता सेनानी और महान क्रांतिकारी ऊधम सिंह को उनके शहीदी दिवस पर बाल्यान जीएस क्लासेस की तरफ से तथा हम सब की तरफ से उन्हें सत सत नमन करते हैं। जय हिंद।